हाँ तो जय हिंद साथियों, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ एक रोचक कहानी। मेवाड़ एक रोचक कहानी के अंदर अपन राणा सांगा को पढ़ रहे थे। राणा सांगा के बारे में क्या क्या देख लिया था। राणा सांगा का जो जीवन काल था, यानी जो इनका राज्य काल था, वो 1509 से लेकर 1528 तक था। जन्म 12 मई 1482 के अंदर हुआ था, यानी कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के जूना कचहरी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके शरीर पर 80 गांव थे, जो इनको प्रथम गांव इनके बड़े भाई यानी पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था। पत्थर फेंककर इनकी आंख फोड़ दी थी। 80 गांव के कारण कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को भग्न सैनिक अंश की संज्ञा दी थी। बाकी जो अन्य जो इतिहासकार थे ना, वो राणा सांगा को हिंदूपति या हिंदूपत के नाम से जानते थे। यानी फर्स्ट में क्या हुआ, ये सब कुछ छोड़ के अजमेर के जंगलों में चले गए थे, क्योंकि इनके जो तीनों भाई थे ना, पृथ्वीराज सिसोदिया, जय सिंह और जयदेव, ये तीनों इनके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि ओनली फॉर जो राजयोग था ना, वो राणा सांगा के जीवन में ही लिखा हुआ था। तो तीनों भाई इनको मारना चाहते थे कि अगर ये मर जाएगा तो राजा अपन बन जाएंगे। तो ये अजमेर के जंगलों में चल गए थे। वहां पर इनका जो संरक्षण किया था वो कंवरचंद पंवार ने किया था, जिनको इन्होंने रावण की उपाधि दी थी। अब आगे बढ़ते हैं राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा के सैनिक अभियान देखते हैं। राणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध किए थे। यानी राणा सांगा के जो प्रथम 3 सैनिक अभियान है वो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखते हैं राणा सांगा का गुजरात विजय। अब राणा सांगा ने गुजरात को विजय क्यों किया, इसको एक कहानी के रूप में देखते हैं। सबसे पहले क्या था, ये था अपना मेवाड़। ये क्या था, मेवाड़। मेवाड़ के पास में ही था गुजरात। क्या था, गुजरात। गुजरात के पास में एक राज्य था, इस राज्य का था नाम था ईडर। ईडर राज्य। ईडर राज्य के उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। एक तो था रायमल, एक था बारमल। बारमल। गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह। तो रायमल के साथ दे रहा था राणा सांगा और मुजफ्फर शाह ने साथ दिया था बारमल का। तो क्या हुआ था, ये था सबसे पहली जीत बता रहा हूं मैं, गुजरात विजय को समझा रहा हूं। गुजरात विजय क्यों की राणा सांगा ने, आप ध्यान से समझना बस। मेवाड़ का शासक था राणा सांगा उस समय। ये पास में था गुजरात। गुजरात के पास में था ईडर राज्य था। हाँ तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे कि राणा सांगा ने गुजरात विजय क्यों किया। गुजरात विजय इसलिए किया क्योंकि गुजरात के अंदर ये था मेवाड़। मेवाड़ का शासक था राणा सांगा और गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह। इधर एक राज्य था ईडर राज्य। ईडर राज्य के अंदर रायमल और बारमल दोनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। यानी ये कह रहा राजा मैं बनूंगा, इसने कहा राजा मैं बनूंगा। तो रायमल गया राणा सांगा के पास कि सांगा मेरा साथ दीजिए, मुझे राजा बना दीजिए। बारमल गया मुजफ्फर शाह के पास। मुजफ्फर शाह ने साथ दिया बारमल का और रायमल का साथ दिया था राणा सांगा ने। तो इसके कारण राणा सांगा और मुजफ्फर शाह के बीच में युद्ध हुआ। ये युद्ध क्या कहलाया, गुजरात का युद्ध कहलाया। इस युद्ध के अंदर विजय किसकी हुई थी, इस युद्ध के अंदर विजय हो गई थी राणा सांगा की। यानी राणा सांगा ने गुजरात विजय कर ली थी और ईडर का जो शासक बनाया था वो बनाया था रायमल को बना दिया था यहां पर। यानी जो गुजरात विजय का जो प्रमुख कारण था वो क्या था, ईडर राज्य था। अब नेक्स्ट विजय देखते हैं, मालवा विजय। यानी राणा सांगा ने मालवा विजय क्यों की। सेकंड नंबर मालवा विजय, ये था फिर से मेवाड़। मेवाड़ और यहां क्या लगता है, मालवा लगता है। मालवा के अंदर एक राज्य था चंदेरी। क्या था, चंदेरी। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। मेदिनी राय किसका सामंत था, इसको सामंत भी बोल सकते हैं या ये गुलाम था। ये था मोहम्मद खिलजी सेकंड का गुलाम था। इधर मेवाड़ के अंदर था राणा सांगा था उस समय। तो क्या हुआ आप समझिए कि राणा सांगा ने मालवा विजय क्यों किया, क्योंकि मेवाड़ इधर था मालवा यानी मध्य प्रदेश की साइड में आता है। मालवा के अंदर एक राज्य था चंदेरी राज्य। चंदेरी राज्य का शासक था मेदिनी राय। मेदिनी राय ने क्या सोचा कि मेरे ऊपर मेवाड़ राज्य है, यहाँ हिंदू शासक बढ़ रहा है, तो मैं इस मोहम्मद खिलजी की अधीनता को छोड़ दूं और राणा सांगा की शरण में चला जाऊं। तो मेदिनी राय ने राणा सांगा से कहा कि राणा सांगा आप मेरी सहायता कीजिए और मुझे इस मोहम्मद खिलजी सेकंड के चंगुल से मुक्त कर दीजिए। तो राणा सांगा ने फिर मेदिनी राय के लिए क्या भेजी, सैनिक सहायता भेजी। तो राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड के बीच में युद्ध हुआ था, वो था मालवा का युद्ध था। यानी इस युद्ध के अंदर विजय किसकी हुई थी, इस युद्ध के अंदर विजय हुई थी राणा सांगा की और मोहम्मद खिलजी सेकंड हार गया था। इस कारण क्या हुआ था, मालवा विजय हुआ था। अब गागरोन या झालावाड़,
उस गुजरात का कौन था? मुजफ्फर शाह। और इसका था मोहम्मद खिलजी सेकंड। इन दोनों ने मिलकर किस पर आक्रमण किया? राणा सांगा पर आक्रमण किया। इसके अंदर विजय हो गई थी इसकी, और ये दोनों क्या होते? हारते। यानी गागरोन या झालावाड़ का युद्ध क्या है? गागरोन या झालावाड़ के युद्ध के अंदर आप देख सकते हो गुजरात की विजय की थी, उस समय हारा था मुजफ्फर शाह, और मालवा विजय के अंदर हारा था मोहम्मद खिलजी सेकंड हारा था। तो मुजफ्फर शाह और मोहम्मद खिलजी दोनों ने एकता की कि अपन दोनों मिलकर राणा सांगा पर आक्रमण करते हैं। अगर अपन ये युद्ध जीत गए, गागरोन या झालावाड़ का युद्ध जो 1519 के अंदर हुआ था, अगर अपन ये युद्ध जीत गए तो आधा मेवाड़ तेरा और आधा मेवाड़ मेरा। तो मुजफ्फर शाह और मोहम्मद खिलजी सेकंड दोनों ने मिलकर आक्रमण किया था राणा सांगा पर। तो राणा सांगा इस युद्ध के अंदर विजय हो गए थे। और राणा सांगा ने कौन सी विजय प्राप्त कर ली थी? झालावाड़ या गागरोन विजय किसने की थी? राणा सांगा ने। तो राणा सांगा की जो 3 विजय थी फर्स्ट वाली, वो तीनों विजय मैंने आपको बता दी है। गुजरात विजय, मालवा विजय और झालावाड़। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे राणा सांगा ने किस तरह इब्राहिम लोदी से युद्ध किया, उसके बाद बाबर से खानवा का युद्ध हुआ, उसके अंदर राणा सांगा हार गए थे। जो खानवा का युद्ध था ना, वो एक राजस्थान का निर्णायक युद्ध माना जाता, क्योंकि इसके अंदर मतलब खानवा के युद्ध के अंदर अगर राणा सांगा जीत जाते ना, तो कभी भी मुगल मतलब मेवाड़ के अंदर नहीं आ सकते थे।